नमस्कार। आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। आज जो सबसे बड़ी जो बच्चों में एक बात जो मैं देखता हूँ, चल रहे हों, उठ रहे हों, बैठ रहे हों, खेल रहे हों, जहाँ यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, स्कूलों में हो, अक्सर एक बात जो है बार बार दोहराई जाती है कि ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से चलेंगे, ध्यान से खेलेंगे, ध्यान से सब काम मन से ध्यान से करेंगे जब भी समय मिले। जब हम हर समय बात ध्यान का ही करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये बड़ी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ध्यान है क्या। बहुत सीधा सरल रास्ता है। जिन्हें आगे अपने मुकाम पे या मंजिलों पे पहुंचना होता है उन्हें जो है ध्यान की परिभाषा को बड़े सरल और सजग ढंग से समझ लेना चाहिए। ध्यान जो होता है वो सब ओर से अपने आप को हटाकर किसी एक लक्ष्य की ओर जो है अपने आप को प्रेरित करने का एक सीधा साधा तरीका है। आपके अंदर ध्यान की बहुत बड़ी शक्ति है बच्चों, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप क्लास में होते हैं, आपका ध्यान जो है गेम्स में होता है। आप गेम्स में होते हैं तो आपका ध्यान कमरे में होता है। आप कमरे में होते हैं तो आपका ध्यान बस में होता है। बस में होते हैं तो आपका ध्यान घर में होता है। और जब आप घर से ट्यूशन के लिए या कहीं और जहाँ कहीं आप जाया करते हैं वहाँ हो तो आपका ध्यान जो है फ्रिज में होता है कि उसमें तो ये 3-4 चीज़ें पड़ी हैं, जाकर उनको खाना है। तो आप देखें इतना आपका ध्यान तेवर है कि आपको उसकी हर चीज़ दिखने लग जाती है। तो इसे ही इंग्लिश में जो है आप मेडिटेशन कहते हैं। इसमें ध्यान लगाएं। सारा दरोमदार हमारा ध्यान पर ही टिका है। ध्यान से चलेंगे, ध्यान से खेलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। ये सारे काम जो हैं बिना ध्यान के नहीं होते हैं। तो पढ़ने में भी आप इसी तरह ध्यान जब लगाने लग जाएंगे तो आप जिस ओर ध्यान लगाएंगे ना उस ओर आपको वो ध्यान आपको खुद ब खुद ले जाएगा। आप मंजिलों को तय करने में बड़े सक्षम होते चले जाएंगे। ये जो बातें हैं सीखने की हैं। आपके ध्यान में बहुत बल है। आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको वो ध्यान आपको उस आंसर की ओर खुद ब खुद ले जाएगा और वो ध्यान में आकर जो आंसर है वो स्वयं आपके सामने आने के लिए आतुर होगा, प्रकट होता है और उसको फिर आप अपने ध्यान के बल से ही उसको फिर आप लिखने का यत्न करते हैं। चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, वो ध्यान उसका बहुत तेज होता है। बस किस दिशा में ले जाना है इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जिनका ध्यान उसमें लग जाता है उसका अर्थ ये नहीं कि सब काम काज छोड़कर आप एक ही और ध्यान करेंगे। सभी काम काज करेंगे खूब आप। मैं तो यहाँ तक कि बच्चों को भी और इसमें रहा हूँ, रहता हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि जो एक मज़ा शब्द होता है ना, मज़ा, हम चाहे बड़े हैं छोटे हैं, चाहे अभी खेलने कूदने के दिन हैं, मज़ा हम लेना चाहते हैं। बच्चों को देखें, वो मज़ा लेना चाहते हैं, खेलने का, कूदने का, नाचने का, गाने का, हर चीज़ में मज़ा लेना चाहते हैं। सुबह से शाम तक मज़ा चाहिए उन्हें। तो बस यही एक छोटी सी बात है कि उनके अंदर फिर उन छोटे छोटे मज़े लेने की जो है इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। बड़ों में भी मज़ा लेने का एक स्वभाव बना होता है कि चलो जी कल कहीं थोड़ा ब्रेक आएगा तो हम मज़ा लेंगे, चलो जी थोड़ा सा हम टहल ले, मज़ा ले रहे हैं। हर पल ज़िंदगी में जो है इंसान जो है मज़े लेने के लिए घूमता रहता है। अगर वो मेहनत भी करता है तो भाई हम कभी मज़ा लेंगे। तो मज़ा बच्चों को भी मज़ा चाहिए। खेलने का मज़ा, कूदने का मज़ा, नाचने का मज़ा, दोस्तों में बैठने का मज़ा। ऐसे ही कुछ उनके अंदर पढ़ने का मज़ा पैदा होना चाहिए। पढ़ते में उनको मज़ा पैदा कर दिया जाए कि उनको फिर पढ़ने में भी मज़ा आने लगे। ये हम शायद कहीं उनमें कर नहीं पाते हैं। मज़ा पैदा करने के लिए स्वयं भी मज़ा लेने का स्वभाव अंदर होना चाहिए। आप उसको इस तरह से परोसें कि अगले को उसमें फिर पढ़ने में ही मज़ा आने लग जाए। ये करने के लिए अपने आप को बहुत मझाना पड़ता है और उसमें ले जाना पड़ता है। अगर आप अपनी उम्र में ही वहाँ सब बातें करेंगे तो उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो आपकी उम्र में आ सके।
हाँ, आप उनकी उम्र में जाकर उनको सिखा सकते हैं। आपने शायद रामायण में भी देखा होगा, अपने आप को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, ये वही बातें हैं। हनुमान जी बहुत अपने शरीर को बढ़ा लेते थे, ऐसा नहीं, वो अपने मन से ऊंचे उठ जाते थे और मन से छोटे भी बन जाते थे। तो बच्चों की मानसिकता तक पहुंचने के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा। वो आपके मन मस्तिष्क को नहीं समझ सकता। वो 12 का, 13 का, 15 का, 25 का, आप 45 50 को, 28 30 को नहीं समझ सकता, क्योंकि आप अपने लेवल पे रहते हैं, वो अपने लेवल पे रहता है। काम हमें दिया गया कि उसके लेवल पर जाकर अपने आप को वापस लाएं। बात कहने का कि हमें ध्यान लगाकर उन तक जाना है, फिर वो अपने छोटे से ध्यान से आपके अंदर जो कुछ है उसको जो है ग्राही शक्ति से अपने अंदर अपनाकर जीत सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखनी है। मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें पढ़ रहे हैं उनको ध्यान करना चाहिए। आप कमरे में जाकर जब वहाँ बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं। सबसे बड़ी बात का ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द सब आंसर्स जो हैं उनके पास ही घूम रहे होते हैं उस कमरे के अंदर। आपको बस मात्र ध्यान करना है और चुपचाप अपने आप आपको वो जो है आंसर स्वयं व स्वयं आते चले जाएंगे। ये बात बड़ी छोटी लगती है लेकिन बहुत ही सरल है, सहज है। इसके लिए आपको बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी रही जैसे बसंत है, उसका आगमन होता है, तो एक बात भी कही जाती है कि जो बसंत में अंधा होता है उसको सारा साल फिर बसंती नजर आती है। आप भी, मैं समझता हूँ कि इसी बसंत में अपने आप को ऐसा ध्यान में एकाग्र कर लें कि फिर सारा वर्ष आपको जो है वो बसंत ही नजर आएगी। कहने का भाव, जिन्हें कहीं एक और एकाग्रता में जाने का उस ईश्वर की दया से कहीं आशीष मिल जाता है, वो फिर एकाग्र होकर बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें उस सरस्वती का आनंद भी प्राप्त होता है। अक्सर ये देखने में भी आया कि हम जो है सरस्वती का पूजन है, बसंत है, पूजन करेंगे, माथे टेकेंगे, बहुत उसका आदर करेंगे। बहुत कांसे की मूर्तियां भी होंगी, कोई संगमरमर की भी बना लेते होंगे, कोई बहुत ऊंची भी बनाते होंगे, कोई छोटी बनाते होंगे, कोई चित्रों के द्वारा करते होंगे, बहुत गायन भी करते होंगे, बहुत उसका आदर सम्मान भी करते होंगे। परंतु हम ये सब करते हैं ध्यान से। ध्यान होता है तो उसकी अर्चना भी होती है। परंतु सरस्वती जो है वो शिक्षकों के आसपास रहा करती है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पदवी उन्हीं को प्राप्त है। उनके कंठ में सरस्वती का वास होता है और फिर वो जहाँ जिस इसका प्रदान करते हैं वहाँ सरस्वती जो है इर्द गिर्द रमन करती है। यार बस बात यह है कि आप शिक्षक का आदर ना करें, उसकी कोई बात समझे ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत सरस्वती का पूजन करना भी कोई ज़्यादा लाभदायक नहीं हुआ करता। क्योंकि जिसने आपको शिक्षा प्रदान करनी है, आप उसी का आदर नहीं करते हैं, तो फिर सरस्वती तो सदा उसके अंग संग रहती है, आपके अक्षरों में विराजमान रहती है। आप जो पढ़ते हैं उसके अंदर, उस शब्दों के अंदर वो सदा बनी होती है। इसके लिए ध्यान रखें, शिक्षक का आदर होना चाहिए। ये नहीं किसी को ऊंचा कर रहे हैं, किसी को नीचा कर रहे हैं, तो सरस्वती जो है फिर वो बात होती नहीं। हम वास तभी होता है जब उसको शुभ हृदय के लोग जो हैं सही तरीके से काम तरीके से करते हैं, तो सरस्वती उनके अंग संग हुआ करती है। ये नहीं कि जिन्होंने आगे शिक्षा देनी है उनको ताड़ना मिले, उनको कोई रिस्पेक्ट ना हो, आदर ना हो, तो फिर लाख पूजन भी जो है कोई लाभ नहीं दिया करता। परंतु हम इन चीज़ों में चले जाते हैं। बहुत बच्चों को भी मैं देखता हूँ, बहुत उसका पूजन करेंगे, बहुत 4 बार किताबों को हाथ लगाएंगे, माथा टेकेंगे, बैग के ऊपर पैर लग जाए तो 3 बार माथा उस पर रगड़ेंगे। फिर कहीं जाते वक्त देखता हूँ तो बैग के ऊपर ही बैठे होते हैं। तो सरस्वती की तो आपने निरादर ही किया है, शिक्षक का भी। तो जहाँ शिक्षकों का, जहाँ प्रधानाचार्यों का, जहाँ और किसी का कोई आदर
नहीं अंदर से वो कुछ उठ रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि सरस्वती किसी की गुलाम नहीं है कि वो जैसे चाहा किसी को भी प्रदान कर दी जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी विशेष बच्चों को मैं यही आग्रह करूँगा कि वो ध्यान के माध्यम से अपने आप को एकाग्र करें। इस बसंत में अपने आप को एकाग्रचित करने का यत्न करिएगा, ताकि आने वाले कई सालों में, मैंने कहा जो बसंत में अंधा होता है उसको फिर सारी जिंदगी बसंत ही नजर आती है। आप उसके रंग में रंग जाएं, फिर देखें आपको शिक्षा कहाँ से कहाँ ले जाएगी, और फिर आप सदा उस बसंत में रहेंगे जिसका कभी अंत नहीं होता। ये इसका ध्यान रखेंगे, और ध्यान के लिए आप सब थोड़ा थोड़ा समय निकालें। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हर बच्चे को ध्यान की एकाग्रता में बहुत बल होता है। वो जब चाहे जैसा चाहे वहाँ पहुँचने की पूर्ण शक्ति रखता है, क्योंकि इसके लिए आप स्वयं साक्षी हैं। थोड़ा सा सोचते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो थोड़ा सा सब ओर से ध्यान हटाकर पढ़ने में ध्यान दीजिए। आपको जो ध्यान जो शब्द है यही आपको उन शब्दों तक ले जाएगा, और वही शब्द आपके अंदर आकर आपको उत्तीर्ण करने में मददगार होंगे। तभी सच्चे अर्थों में सरस्वती का पूजन हुआ करता है। और कुछ इसके लिए कहना होगा, आप सबके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार।